अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5 मैथ। आज के बेटा इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है, जिसमें आपने नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि आपने स्मॉलर टू बिगर नंबर्स को अरेंज करना होता है, ठीक है। तो बेटा आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको जो नंबर्स गिवन है, डेसिमल नंबर जो आपको गिवन है 7.2, 12.4, 10.8, 9.4 एंड 18.2, इनको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले आपने जो सबसे स्मॉलर डेसिमल नंबर है वो लिखना है। उसके बाद आपने जो उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद और एंड पे लिखेंगे आप सबसे लार्जेस्ट डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसमें बेटा आप देखें, आपके पास जो सबसे स्मॉलर है वो आपने जज करना है ऑन द बेस ऑफ द स्मॉलर इंटेग्रल वैल्यू, यानी कि जो भी आपका डेसिमल नंबर जिसकी इंटेग्रल जो वैल्यू होगी, जो इसका इंटेग्रल पार्ट सबसे स्मॉलर होगा, वो नंबर भी क्या होगा, सबसे स्मॉलर होगा, ठीक है। अब आपकी आसानी के लिए यहाँ पे देखें कि तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं इन सब के इंटेग्रल पार्ट डिफरेंट हैं। तो ये आप जब डिफरेंट हो तो आपके लिए उनको कंपेयर करना बड़ा आसान होता है। जिसका नंबर छोटा होगा वो नंबर भी क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आ रहा है 7.2, तो आपका ये जो नंबर है 7.2 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा 9.4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9.4। देन 10 पॉइंट समथिंग 8 है यहाँ पे, ठीक है, तो 10.8 आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो 10 के बाद 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.4 यहाँ पे गिवन, तो ये आ जाएगा 12.4। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है 18.2, जो कि लास्ट नंबर है आपका, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, लार्जर है, तो ये सबसे एंड पे आएगा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये है बेटा आपका अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन देयर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा अब इसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें जो आपको नंबर्स गिवन है उसमें आपके पास फर्स्ट नंबर है 8.56, 8.06, देन 8.5, 8.52, 8.51, 8.05। ये तमाम के तमाम नंबर्स आपको गिवन है, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो जब आप बेटा इनको अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे आप चाहे तो हेडिंग भी लिख सकते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। आपके पास, आपको याद है कि सबसे जो स्मॉलर नंबर है वो हम लिखते हैं फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना ये है कि आप देखें तो तमाम के तमाम जो आपके नंबर्स यहाँ पे गिवन है उन सब के इंटीग्रल पार्ट सेम है, जो कि 8 है। तो फिर आपने मूव ऑन करना है जो आपके पास नेक्स्ट आपके डेसिमल पार्ट है, ठीक है। अब डेसिमल पार्ट में भी फर्स्ट प्लेस पे क्या आता है, 10th। उसके बाद 100 प्लेस वैल्यू आती है, फिर आती है आपके पास 1000th प्लेस वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे जस्ट आपके पास मैक्सिमम आपके डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही हैं। तो हम कंपेयर करेंगे 10th प्लेस वैल्यू को और 100th प्लेस वैल्यू को इन नंबर्स की, ठीक है। तो फर्स्ट पे आप देखें, यहाँ पे है 8.56, ठीक है, यहाँ पे है 06, ठीक, सिंपल, और यहाँ पे 8.5। आगे कुछ ना हो तो हम खुद से बेटा यहाँ पे लगा सकते हैं 0, ठीक है। ये मैं खुद से लगा रहा हूँ इसके साथ एंड पे 0, ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो। यहाँ पे है 8.52, यहाँ पे 8.51 और यहाँ पे 0.5। तो बेटा सबसे पहले आपने इनकी जो 10th प्लेस वैल्यू है उसको कंपेयर करना है। तो 10th प्लेस वैल्यू पे कौन सा डिजिट सब में से किसका डिजिट 10th प्लेस पे स्मॉलर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। तो ये इसके चांस पॉसिबल है कि ये हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे बिकॉज 0 है, उसके बाद यहाँ पर भी 0 है, या इसमें और इसमें जो आपकी 10th प्लेस वैल्यू है वहाँ पे 0 आ रहा है। तो पहले इन दोनों में से कोई एक आएगा, अब कौन सा आएगा, फिर आपने मूव ऑन करना है 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 6 है 100 प्लेस वैल्यू पे, और यहाँ पे 5 है, तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा ये वाला 5, तो इसका फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। यानी कि 8.5 सबसे पहले आएगा, 8.5, 8.05। उसके बाद अब इसकी बारी है 8.06। अब बाकी के जो नंबर्स बच गए हैं, अब आप उनको कंपेयर करिए, उनको कंपेयर करना बड़ा आसान है, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 8.56, ठीक है, यहाँ पे है 50, तो ये जो 50 है ये
पहले आएगा, ठीक है, बिकॉज ये कि आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कह लेंगे 50 है और ये 56 है, ठीक है, और यहाँ पे 51 है और यहाँ पे 52 है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 50 यानी कि 8.50, ये आएगा पहले इन सब में से भी 8.50। फिर आएगा 8.51, 8.51, फिर आएगा 8.52 और लास्ट पे हमारे पास है 8.56, ठीक है, 8.56। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह आपने इसके जो रिमेनिंग अब बेटा पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं, आपने कंपेयर करने हैं उनकी प्लेस वैल्यूज़ को, ठीक है, और इनको अरेंज करने के लिए आपने स्मॉलर टू बिगर मूव ऑन करना होता है, ठीक है। तो ये था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, बाकी के पार्ट्स आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए खुद सॉल्व करने हैं। तो मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके पास ये है कि आपने अब नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिकॉज इसकी अगर पढ़ें स्टेटमेंट को तो राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने अब जो नंबर्स आपको गिवन है इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है क्या है, जब आप नंबर्स को अरेंज करते हैं फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसमें आपने करना ये है कि नंबर्स को अरेंज करना है फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, ठीक है। यानी कि आप इन नंबर्स में देखें तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये तमाम नंबर्स गिवन है, आपने यहाँ पे ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे लार्जर नंबर कौन सा है, ठीक है। तो उसमें आप देखें जिस नंबर की इंटीग्रल वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही नंबर क्या हो, पॉसिबल है कि वो क्या हो, लार्जर हो, ठीक है। तो 2 और 3 का कंपेरिजन करें तो 3 वाला क्या होगा, बड़ा होगा नंबर, ठीक है। 3 ये भी 3 में है, ये भी 3 में है और ये भी 3 में है, ठीक है। यहाँ पे है 3.31, यहाँ पे है 3.81 और यहाँ पे 3.01। तो बड़ा कौन सा होगा आपका, ये जो नंबर है 3.81, ये बड़ा सबसे बड़ा होगा इनमें से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.81, ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो 3.31 और 3.03, यहाँ पे जो आपकी 10th प्लेस है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 10th प्लेस पे 0 है। तो बड़ा कौन सा होगा, 3 वाला, ठीक है। 3.31 उसके बाद आएगा 3.31 और इनमें आपका जो नेक्स्ट है 3.01 वो उसके बाद आएगा 3.01। अब जिनकी इंटीग्रल वैल्यू, जिनका इंटीग्रल पार्ट 2 है, अब आपने उनको कंपेयर करना है। उनमें से आपके पास ये आपके पास है 2.51 और यहाँ पे है 2.47। इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, 2.51, तो ये आपका पहले आएगा, ठीक है, 2.51। उसके बाद देखें 2.47 आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है फ्रॉम लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो वो अब हम सॉल्व करते हैं उसको। तो बेटा बी पार्ट के अंदर जो आपको नंबर्स गिवन है वो आपके पास हैं 4.32, 4.68, 0.31, 4.23 एंड 4.31। आपके पास ऑलमोस्ट इस नंबर के अलावा बाकी सबका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 4 है, ठीक है। तो आपने कंपेयर करना है 4 वाले पहले, इनमें सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो कैसे आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे है 0.32, 4.32, यहाँ पे 4.68 है। तो आपका जो 4.68 है ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.68। उसके बाद देखें यहाँ पे 4.32 है, यहाँ पे है 4.31, ठीक है। तो जो आपका 4.32 है ये उसके बाद आएगा, वो सबसे बड़ा, बिकॉज अब जो बाकी बच गए हैं, ठीक है, इनके बाद 4.32, तो ये भी हो चुका है। अब आपके पास कौन से रह गए हैं, 4 में ये बच गए हैं, तो 4.31 उसके बाद आएगा, ठीक है, 4.31। अब ये भी हो चुका है। अब इसमें देखें, अब जो नेक्स्ट आपका 4 वाला पार्ट नंबर है वो आ जाएगा 4.23 और लास्ट पे हमारे पास जो 0.31 है वो आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जिसमें हमने नंबर्स को अरेंज किया है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।